आप सभी को जय श्री गणेश। तो बताओ, तैयार हो आप लोग? देखो, ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है? ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है क्वाड्रिलेटरल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? क्वाड्रिलेटरल। जिससे जिससे कि जिसमें, अच्छा जिससे ना होगा, जिसमें होना होगा। देखना, जिससे है कि जिसमें? हाँ, जिसमें होगा ये, ठीक है ना। जिसमें AD इक्वल BC। क्या? देखो, AD इक्वल मतलब ये दोनों साइड क्या है आपस में? इक्वल है। बहुत बढ़िया। इसमें दो एंगल भी इक्वल हैं। कौन से एंगल? इसे एंगल बोलते हैं, ये वाले सिंबल को DAB। क्या? दोनों इसमें कहा है DAB? DAB मतलब ये वाला पूरा एंगल, ओके। और CBA कहा है? CBA मतलब ये वाला एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है आपस में? बराबर में, ठीक है ना। अच्छा, अब ये हमसे क्या चाहता है क्वेश्चन? हमसे क्वेश्चन चाहता है कि ये सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए कि ट्रायंगल ABD कौन सा है? ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे गया? ब्लू वाला इंक कहाँ है? मार्कर ब्लू इंक वाला कहाँ गया? एक तो मेंटल से बैठे से रहते हैं, इन्होंने देख लेंगे, है ना, मोटी बुद्धि के। हाँ देखो, ABD ये वाला ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है ना। एक ये ट्रायंगल हो गया। दूसरा है BAC। कौन सा है? BAC। क्या समझ में आ रहा है आपको? ये रहा ट्रायंगल, एक तो है ना, दिखाई देगा ऊपर वाला, और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। इन दोनों ट्रायंगलों पर हम बात करेंगे, ठीक। तो इनको हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्या प्रूफ करना है? हाँ जी, अगर ये ट्रायंगल की हम प्रूफ कर देंगे ना, तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। जहां हो वहीं बैठ जाओ। अब देखिए, तो इसे प्रूफ करने के लिए पहले तो ये देखो हमें क्या दिया है। अरे पहले दिया नहीं, पहले हम किस त्रिभुज में वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है ना। जो प्रूफ करा था ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उन्हीं ट्रायंगलों पर काम करते हैं हम, ठीक है। हाँ भाई, सुनाई दे रहा है? ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC में, देखो अभी मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको इंग्लिश में लिख दिया था कैसे लिखना, ठीक। हाँ भाई, तो इन दोनों त्रिभुजों में हम वर्कआउट करने वाले हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में आपको क्या मैच हो रहा है, क्या इक्वल दिखाई दे रहा है? इस ट्रायंगल में AD और इस ट्रायंगल में BC क्या है आपस में? इक्वल हैं। ये क्या दिया दिया है ना, ये तो ये दिया है। इंग्लिश में क्या लिख सकते हो? गिवन। ओके, ओनली गिवन। हो गया। और देखिए, ये तो बहुत आसान निकला यार क्वेश्चन। एंगल, अब आप जो सोच रहे थे ना सर ये समझा दो ऐसे ऐसे भी है, अरे अपने आप बनता आता है, समझ आई? हाँ बनता आता है। देखो, क्वेश्चन खुद बहुत सारी चीजें हमें दे देता है। देखो भाई सामने, DAB इजकल टू
DAB और CBA, ये दोनों भाई, ये भी क्या है, ये भी दिया है, ये भी क्वेश्चन ने दिया है, मतलब गिवन ओनली। क्या लिखने का है, गिवन। क्या समझ में आ रहा भाई, दो कंडीशन तो आ गई, एक कंडीशन की जरूरत है ना। हाँ जी, आ जाइए। इसमें एक और चीज की इक्वल है क्या, साफ दिखाई दे रहा है? कौन सी वाली, इन दोनों ट्रायंगलों में क्या इक्वल है? हाँ जी, BA। पागलो, ये दिखाई नहीं दे रहा, BA या AB, सॉरी AB। AB ये देखो, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। ओके, तो AB इजकल टू AB, ये क्या है, अब ओके हिंदी में लिख दे रहा पूरा, है ना, वो है निष्ठ। ठीक है, बताओ, है इजी नहीं है? कौन कह रहा है हार्ड है, बताओ। मैंने कुछ लिया अपनी तरफ से भी, या फिर मैंने इस क्वेश्चन में कुछ बिगाड़ा, कुछ ऐसे बिगाड़ के दिखाया? ये दिया था, ये दिया था, और ये गलती से ढूंढ लिया, है ना। क्या बन गया हमारे पास, देखो, साइड, एंगल, साइड, क्या बना, साइड एंगल साइड, है ना। तो जैसे ही आपको तीन प्रॉपर्टी मिल जाए, कितनी, 3 प्रॉपर्टी मिल जाए, तो आप, मतलब दो ट्रायंगलों की 3 प्रॉपर्टी मिल जाए, तो आप उन दोनों ट्रायंगलों को क्या सिद्ध कर सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है, मतलब कॉन्ग्रुएंट हैं। समझा गया? थोड़ा सा 1 मिनट और देख के बच्चों, तो अब हम लिख सकते हैं चूंकि क्यों भाई, तीनों हमें प्रॉपर्टी मिल चुकी हैं, तो वो जो कहाँ है भाई, जो यहाँ लिखे वो और लिख दिया था ना, और अब यहीं पे कॉन्ग्रुएंट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ABD कॉन्ग्रुएंट, ओके। कॉपी मत करो, साथ के साथ कॉपी कर लेना अभी हमारे। तो ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट क्यों हैं, किस रूल से हैं? नहीं, SAS से, अभी मैंने इंग्लिश में लिखा था Y, SAS नियम से, नियम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में, है ना। यही तो नियम लिखवाए थे मैंने, ठीक है। आपसे कह रहे हैं अभी 5 मिनट तो रुक लोगे नहीं, हैं? सुनाई नहीं देता, अभी वेट करो बाहर। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्या है, BD इजकल टू AC, ये दोनों इक्वल हैं साहब, क्यों इक्वल हैं बताओ? CPCT, CPCT। तीसरा वाला एंगल ABD इक्वल है एंगल BAC। जरा मुझे ये बताइए, मैंने इस क्वेश्चन में अपना कौन सा दिमाग लगाया भाई, है बताओ? ये दोनों जैसे थे वैसे उतार दिए। CPCT क्या बताती है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये मतलब जो दोनों पार्ट हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पार्ट हैं, तो इसलिए इक्वल हैं ये आपस में। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पार्ट हमेशा इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, है ना। CPCT ये बताता है हमें, ओके। और ये हमने ये 2 क्वेश्चन दे दिए थे,
हमारी मेहनत कहाँ लगी, सिर्फ इसे पहचानने में। बाद बाकी क्वेश्चन ने दिया है, क्या समझाया, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, समझ गए।